तो जब बाइबल में उद्धार की बात आती है, बाइबल में लिखा जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। जब बाइबल में उद्धार की बात आती है, उद्धार मतलब छुटकारा, मतलब आपकी चंगाई, बंधनों से उद्धार, छुटकारा, गरीबी से छुटकारा, असफलता से छुटकारा। पीसफुल प्रेजेंस में आज रहेंगे, आराम से बैठे। तो गरीबी से छुटकारा, डिले से छुटकारा, असफलता से छुटकारा, बंधनों से छुटकारा, बांझपन से छुटकारा, असफलता से छुटकारा, शर्मिंदगी से छुटकारा। चाहे आपकी लाइफ का कोई भी क्यों ना पार्ट हो, जो आज का प्रेयर आपका पॉइंट है। कितने लोगों के पास कोई प्रेयर पॉइंट है? अपने हाथों को उठाओ कि आपका कोई प्रार्थना का विषय है। अच्छा, जो जिन्होंने हाथ नीचे किया, कोई विषय नहीं आपका होना चाहिए। विषय तो है, चाहे शरीर के लिए सही, चाहे आत्मिक भूख के लिए, विषय तो है। तो आपका जो भी प्रार्थना का विषय है, ये लोग कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं प्रभु में बढ़ना चाहता हूं, तो ये भी एक विषय है ना, प्रभु मुझे अपने आप में बढ़ा। तो आपका कोई ना कोई विषय है, प्रभु मैं तुझमें बढ़ना चाहता हूं, मतलब उद्धार चाहिए, छुटकारा चाहिए, तो ही बढ़ पाओगे ना। अगर आपने अगले लेवल पर बढ़ना है, जाना है, तो आपको क्या चाहिए? छुटकारा। अपनी जॉब के सैलरी में बढ़ना है, छुटकारा। उस बंधन से जो 10 सालों से एक ही सैलरी पर रुके हुए, 3 साल 5 साल से बिजनेस के एक ही लेवल पर रुके हुए, दूसरा आया और उसने अच्छा काम किया और वो आपसे आगे निकल गया। क्यों? क्योंकि बंधन है, एक जगह बंध गई आपकी लाइफ। एक व्यक्ति से मैंने पूछा क्या करते हो? कहता है कपड़े सीते हो मशीन से ऐसे। मैंने कहा कितने साल से? कहता है 15 साल से। शॉप कैसी है? दिखाओ तो मुझे, फोटो दिखाओ, कैसा काम? वही पुराना जैसा। अरे 15 साल में कोई बढ़ोतरी नहीं, कोई बदलाव नहीं। जो आपका खास हिस्सा है उसमें होना चाहिए। मेरा खास हिस्सा मेरी सेवका ही है, तो उसमें मैंने कहा ये एक बंधन है। तू संतुष्ट किया तूने अपनी लाइफ को यहां पर, और मांगा नहीं है प्रभु से कि प्रभु मुझे बढ़ा। और जब तक आप मांगेंगे नहीं, नंबर 1 आपकी लाइफ में काम नहीं होगा। जब तक आप मांगेंगे नहीं, आपकी लाइफ रुकी रहेगी वहीं, जब तक आप प्रेयर नहीं करोगे। प्रॉब्लम क्या है? प्रभु मांगने से देता है, और आज मसीहत में लोगों की प्रेयर कितनी है? 0। दूसरा, मांगना किससे? यीशु के नाम से मांगना है, पिता से। जब आप यीशु का नाम लेके प्रार्थना करोगे परमेश्वर से, तो आपकी प्रेयर सुनी जाएगी, और आपके जो बंधन है, बंद रास्ते, वो खुलेंगे, ओपन होंगे। हालेलुया। तो क्या करना है? चमत्कार आसान है, सिंपल। उसके नाम पर भरोसा करो कि यीशु मसीही प्रभु है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं वचनों की ओर। मैं 4 पॉइंट दूंगा आपको कि यीशु के नाम में क्या होता है, और जब आप उसे सीरियस रीति से सुनोगे, उसको अपनी शरीर में अंदर लोगे, केवल कानों तक नहीं, वो आपके कानों से आपके अंदर बॉडी में फैलना चाहिए। पिछले संडे आपने देखा कि लोगों ने प्रभु वचन लिया, उनकी बॉडी में फैल गया और लोग चंगे हो गए। इसी तरह जब आज आप वचन ले रहे हो यीशु के नाम पर भरोसा, तो आपकी बॉडी में ये फैल जाए, और चाहे आपकी कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आज उसका हल होने वाला है यीशु के नाम में। कोई भी क्यों ना हो, आज हल होने वाला है। चाहे वो आपको दिखे 1 महीने में, 6 महीने में या साल में, पर प्रभु की आज मोहर लगने वाली है उस पर। आपकी फाइल के ऊपर, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट के ऊपर आज वो साइन करने वाले हैं परमेश्वर। जैसे साइन हो जाते हैं ना, चाहे वो चीज लेट मिले, पता है साइन हो चुके, अब काम तो होना ही है, क्योंकि साइन हो चुके। मेन तो साइन लेने की बात है ना। वो यीशु के आज साइन हो गए आपकी प्रॉब्लम के ऊपर। पर कब? जो लोग इस वचन को मानेगा, केवल सुनेगा नहीं। हालेलुया। तो सबसे पहले कौन है यीशु नाम? आपके अंदर ये क्वेश्चन आएगा। 4 पॉइंट दूंगा कि यीशु नाम है कौन? है कौन यीशु नाम? आओ हम पढ़ें फिलिपियों की किताब, उसका 2 अध्याय, उसकी 5 आयत से लेकर 11 आयत तक आप नोट करोगे। लिखा जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा ही स्वभाव हो। तो उसके नाम में पावर कैसे आई? उसके स्वभाव से, उसके चरित्र से। एक दिन जब मुझे पहली बार चर्च में प्रार्थना करने का मौका मिला,
यहाँ मैं गिटार बजाता था और प्रभु के दास ने बोला आज अमृत तू लोगों पर ले हैंड प्रे करेगा, क्योंकि उन्हें पता था प्रभु मुझे बाहर सुसमाचार प्रार्थना सभा में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं चर्च में प्रेयर कर रहा हूँ और मैं दुष्ट आत्मा को बोलता हूँ, ए दुष्ट आत्मा, मैं तुझे यीशु के स्वभाव में होके निकालता हूँ। और दुष्ट आत्मा निकल गई उसी वक्त, चरित्र में होके निकालता हूँ, क्योंकि मुझे पता था मैं अधीनगी में चल रहा हूँ, पवित्रता में चल रहा हूँ, प्रेयर में चलता हूँ, होलीनेस में चल रहा हूँ, बीज भी बो रहा हूँ। तो मुझे पता है यीशु का चरित्र मेरे अंदर है, मेरा चरित्र है। तो मैंने कहा मैं यीशु के स्वभाव से आके तुझे बोलता हूँ। उसी वक्त वो निकल गई। हालेलुया। तो इसीलिए कहां से यीशु के नाम में ताकत आई? उसके स्वभाव में। ठीक है, यीशु का स्वभाव जैसा था तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो कैसा था यीशु का स्वभाव? जिसने परमेश्वर के स्वरूप में भी होकर परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। परमेश्वर के स्वरूप दे विच होके वो परमेश्वर सी, पर उन्हें अपने आप ਨੂੰ इंसान बना के आम जिंदगी जिया। उन्हें कितनी अद्भुत नहीं गल। ਅੱਜ ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡੇ 4 ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਠਹਿਰਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪੋਸਟ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਚੌੜਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੋ। अतः यीशु ने परमेश्वर के स्वरूप में भी होकर अपने आप को शून्य किया, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। जीरो कर दिया उसने अपने आप को, एक दास बन गया, मनुष्य की समानता में हो गया, मनुष्य वांगू बन गया। परमेश्वर होके यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर है। यीशु मसीह खुद परमेश्वर है। उसने नहीं किया परमेश्वर नू मनो, उन्हें किया मैं हाँ ओ। ये अद्भुत है गल जो बाइबल आप पढ़ते हो। सबने रास्ते दिखाए, मार्ग दिखाए कि परमेश्वर नू जान दे मार्ग ए आ ओ आ मार्ग आ मार्ग आ मार्ग। यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। जिसने मुझे देख लिया, परमेश्वर को देख लिया, मैं और पिता एक ही हूं, मैं और पिता एक ही हूं। वो एक है, वो एक 3 तरीकों में आया। पहले वो यहोवा के नाम से आत्मा परमेश्वर के रूप में काम करता था पुराने नियम में। फिर वो इंसान को बदलने के लिए, इंसान को जीवन सिखाने के लिए कि मैं, क्योंकि पहले माँ बाप ने पाप किया और उनकी पाप में वो जैसा इंसान को बनाया था वैसा नहीं, उससे उल्ट चलने लगा। और यीशु खुद इंसान बन के आया और दिखाया कि इंसान जीत सकता है इन पाप की अभिलाषाओं से, जीत सकता है, सेल्फ कंट्रोल रख सकता है, मुंह पर, कानों पर, आंखों पर, दिमाग पर और दिल पर फेथ रख सकता है। तो यीशु ने बन के दिखाया इंसान के कैसा जीवन जीना है और आपको सिखा के मौत के ऊपर जीत प्राप्त करके हमारे लिए स्वर्ग का रास्ता खोल के चला गया। हालेलुया। और अब हम भी उसके पास जा रहे हैं। हालेलुया। तो इसीलिए शून्य कर दिया, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहां तक कि आज्ञाकारी रहा। दीन किया नोट करें, आज्ञाकारी नोट करें, शून्य किया ऊपर 7 आयत में नोट करें, दास का रूप धारण किया, मनुष्य की समानता में हो गया, नोट करें इन बातों को। और क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इतना दीन किया, इतना आज्ञाकारी किया, पिता का इतना आज्ञाकारी बच्चा बना कि मृत्यु भी सह ली क्रूस की। अब यह कारण, अब कारण क्या था? जे कुछ यीशु मसीह ने किया जिसके कारण उसके नाम में पावर आई, उसके नाम में पावर आई। जब आप उसके नाम की पावर को जानोगे तो आपके ऊपर भी पावर आएगी यीशु के नाम में। क्योंकि प्रभु ने कहा तुम मुझसे भी बड़े कामों को करोगे, तुम मुझसे भी बड़े कामों को करोगे। एक दिन एक हॉस्पिटल में लड़की बीमार थी और उसके ऊपर दुष्ट आत्मा जाहिर हुई और की रुमाल रख दिया गया और दुष्ट जो चर्च का अनॉइंटिंग हैंकी था और दुष्ट आत्मा बोलने लगी उठा लो उठा लो, ये तो अमृत संधू, ये तो अमृत संधू, उठा लो, मैं तो अमृत संधू। जिसने उस रुमाल के साथ प्रार्थना की उसने बताया कि जेऔड़ में चर्च है, वहां पर प्रभु के एक दास है, वो यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, वहां ले जाओ, वही ठीक हो जाएगी। तो दुष्ट आत्मा भी पहचानती है उस पावर को। नाम मतलब पावर, अनॉइंटिंग रुमाल मतलब इसके ऊपर जो पावर है, जो प्रभु के दास ने प्रेयर की, वो जो उनके ऊपर मसा है, उन्होंने उस हैंकी पर उंडेल दिया। और आज भी प्रभु अभिषेक दासों को ढूंढ रहा है जिनके द्वारा वो अपनी इच्छा को पूरा कर सके। जैसे कि मैं पुलपट पे आ रहा था, प्रभु ने कहा था मेरी इच्छा इनके बीच में पूरी कर, और जिस काम के लिए तुझे मैंने चुना है इनके जिन में जाके कर। तो इसीलिए जब उसने अपने आप को ऐसा स्वभाव बनाया जैसे यीशु का,
कहते वैसे तुम्हारा स्वभाव हो। अगर आपका ऐसा चरित्र है, आप अपनी लाइफ में बनाएंगे भूख और प्यास से भरा हुआ परमेश्वर के लिए, उसके वचन के आज्ञाकारी बच्चा। आज्ञाकारिता आपने नोट करना है, आज्ञाकारिता, क्योंकि इसके विषय में आपको मैं प्रीच देने वाला हूं, एक मैसेज देने वाला हूं। आज्ञाकारी, क्योंकि यीशु आज्ञाकारी रहा। तो अब 9 आयत में देखे क्या हुआ, चरित्र के कारण क्या हुआ। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। यीशु नाम कौन है? नंबर 1, वो सब नामों से श्रेष्ठ है। क्या ये अद्भुत नहीं है? जिस नाम के पास आज आप आए हो, वो बाइबल बताती है, मैं नहीं बताता हूं, यहां पर लिखा है कि वो सब नामों से श्रेष्ठ है। आप उस नाम के सामने बैठे हो, कैसे आप बीमार रह सकते हो, कैसे आप गरीबी में और दुखों में रह सकते हो। बिलीव करो, सब कुछ चेंज होने वाला है। आप किस नाम के सामने बैठे हो, आपको पता है? वो सब नामों से श्रेष्ठ है। सब नामों से बड़ा नाम है दुनिया में। कौन है वो? सुना नहीं मुझे? वो यीशु है। वो यीशु है जो सब नामों से श्रेष्ठ है। तो क्या है यीशु के नाम में? सामर्थ। जिस जो नाम सबसे श्रेष्ठ है, तो मतलब सबसे बड़ी पावर किसमें? यीशु नाम में। जो सब नामों में श्रेष्ठ है, बड़ा नाम है, तो उसमें क्या है? पावर है। और अपने ऐसे हाथ रख के बोलो, जो पावर यीशु मसीह में, वो मुझ में है। बोलो बोलो बोलो, जो पावर यीशु मसीह में है, वो मुझ में, वो मुझ में। बोलो, यीशु मसीह की सामर्थ मुझ में, मुझ में, मुझ में। बोलो बोलो, कुछ ना करो। यीशु मसीह की सामर्थ, केवल मुंह से नहीं, आत्मा से भर के। यीशु मसीह की सामर्थ मुझ में। ऑनलाइन, यीशु मसीह की सामर्थ मुझ में, यीशु मसीह की सामर्थ मुझ में, यीशु मसीह की सामर्थ मुझ में। टाइप करो, कमांड करो, घोषणा करो। वो नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है और पावरफुल है। पावरफुल नेम, जीसस नेम। बोलो, जीसस पावर, सुपर पावर, जीसस पावर, सुपर पावर। और वो सुपर पावर मुझ में है, क्योंकि मैं उसका बेटा हूं। जो बाप की ताकत है, वो बेटे की ताकत है। बोलो, आई एम अनॉइंटेड, आई एम अनॉइंटेड, I am anointed man of God। बोलो, मैं एक अभिषिक्त हूं। बोलो बोलो बोलो, मैं अभिषिक्त हूं। मैं एक ब्लेस व्यक्ति हूं। मेरा पिता ब्लेस है, मैं ब्लेस हूं। मेरा यीशु ब्लेस है, मैं ब्लेस हूं। मेरा यीशु सामर्थी है, मैं सामर्थी हूं। मैं कमजोर नहीं हूं, मैं बलवान हूं। मैं बीमार नहीं हूं, मैं चंगा हूं। मैं गरीब नहीं हूं, मैं अमीर हूं। बोलो, मैं दुखी नहीं हूं, मैं शांति से भरा हूं, क्योंकि मेरा यीशु शांति का राजकुमार है। बोलो, जो सब बातें मेरे दिन में पूरी होगी। बोलो आमीन। जो आप मुंह से मैं आपको बुला रहा हूं, आपका ऑपरेशन हो रहा है लाइफ का। आपके डॉक्यूमेंट का ऑपरेशन हो रहा है, आपके पासपोर्ट का, आपके फाइल का, आपकी हर वो चीज जो आपके साथ जुड़ी है, उसका ऑपरेशन हो रहा है। क्योंकि जब वचन मुंह के अंदर जाता है कानों से और मुंह से निकलता है, तो वो चमत्कार को पैदा करता है। हालेलुया। आप एग्जाम्पल छोड़ के जाओगे दुनिया में। एक प्रभु के दास है, रेनैंड बोंगे, संसार में से जा चुके। उनकी सेवकाई में पता कितने लोग आते थे? कितने आते होंगे? कितने लाख आते होंगे? कभी 4 लाख, कभी 5 लाख, कभी 19 लाख, कभी 36 लाख। ऐसी साल्वेशन उनके क्रूसर्स में होती है। और प्रभु ने कहा, जैसे ये जब संसार में से गया, लोग सब दासों ने उनके लिए बोला कि वो कैसे थे। प्रभु कहते हैं, ऐसे लोग तुझे याद करेंगे दुनिया में, तू ऐसा करेगा काम, तू ऐसा एग्जाम्पल बनेगा दुनिया में, लोग याद करेंगे। उनकी पावर थी प्रीच में, और वो प्रीच करते थे साल्वेशन के ऊपर। लाखों में लोग प्रभु को जीवन देते थे। कि कौन यीशु को जीवन देना चाहता उसके नाम में। और वो सारा, अगर आप देखें, वहां पर सब कंट्री चेंज हुई पई है। सारे मसीह में कितनों ने घुटने टेक दिए। हालेलुया। ये पावर है किस नाम में? यीशु नाम में। वो एक दास को ऐसा चुन के खड़ा कर सकता है कि लाखों को, 15 लाख, 18 लाख ऐसे लोगों की साल्वेशन बाढ़। किस नाम के सामने इतनी भीड़ इकट्ठी होती है? यीशु नाम में।
ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮੰਨਦੇ ਆ प्रभु ਨੂੰ। अरे दुनिया में सबसे ज्यादा लोग यीशु को मानते हैं क्योंकि वो सब नामों से श्रेष्ठ है। और बाइबल बताती है कि हर एक घुटना टीकेगा, हर एक जुबान उस नाम के बारे में बोलेगी कि यीशु ही प्रभु है। यीशु की बाइबल में कोई भी भविष्यवाणी झूठी नहीं है, ये सब पूरी होंगी। तो आप इतने सामर्थ्य नाम के सामने, पावरफुल नाम, उसकी पहचान क्या है? श्रेष्ठ नाम है ना, पहचान की हो दे श्रेष्ठ नाम, सब नामों से श्रेष्ठ नाम। दुनिया में बहुत सारे नाम होंगे, जितेंद्र, परमिंदर, अमृत, बहुत सारे नाम होंगे संसार में, वो सब नामों से श्रेष्ठ है। जिसका मैंने नाम लिया वो हंस रहा है और मेरा नाम ले दिया, आप ब्लेस है तो प्रभु आपको बढ़ाता है, तो आपने बिलीव करना है। तो आगे क्या लिखा है? वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जो कहां कहां, जो स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे के सब यीशु के नाम में घुटने टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। यही फेथ है बस। अगर आज आप विश्वास करेंगे, सिंपल, अगर आप लाइफ चेंज होना देखना चाहते हैं, सिंपल इजी, बस मुंह से अंगीकार करो क्या कि यीशु मसीह ही प्रभु है। अगर आज आप चर्च में ये बोल के चले गए, केवल मुंह से नहीं, कर्मों से, मन से विश्वास करके, कर्मों से और मन से विश्वास करके, मुंह से अगर आप बोलेंगे कि यीशु मसीह ही प्रभु है, क्योंकि वो सब नामों से श्रेष्ठ है। जिसने दुनिया को बनाया, खुद वो दुनिया में आया। चेले कहते हमें पिता से तो मिला दे, कहते मैं और पिता एक ही हैं। जिसने मुझे देख लिया, पिता को देख लिया। एक दिन चमत्कार, प्रभु ने बहुत चमत्कार किए। प्रभु कहते, जो कई लोग होते हैं ढीठ, जो आज यहां पर भी बैठे होंगे, मैं तो नहीं मानता, मेरी जिंदगी च काम होवे ता मनू, जो कर रहा है मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मेरी जिंदगी च होए ता मनू। एक दिन प्रभु ने कहा, अगर तुम मेरे चमत्कारों को देखकर बिलीव नहीं करते कि पानी पर चलना, तूफान को शांत करना, कुछ दिन पहले ना झटके न्यूज में झटके महसूस, आपको हुए किसी को? ओके ठीक है। तो सोच के देखो वो आपसे कितना प्यार करता है। वो झटका इतना था, अगर वो इतना कर दे क्या बनेगा? सोचो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग का कितना सेल्फ कंट्रोल है उसका आपके लिए, कितना लव है। उसको पता है जब तक ये मानेंगे नहीं तब तक मेरे आने में देरी रखनी मुझे, जब तक आप ढीठ लोगों के लिए कितना वो वेट कर रहा है। लेकिन चुने हुए के कारण यीशु के आने में देरी हो रही है और कुछ नहीं। जब वो आएगा जी सब कुछ हिलेगा, क्योंकि वो आने वाला है। और जो उसके नाम पर भरोसा करते हैं, किस पर? नाम पर, उन्हें ले जाने वाला है। कुदरत उसके हाथ में है सारी। वो थोड़ा सा भी ऐसे कर दे, खत्म। कितना कर, मैं सोचता ये लिमिट में कैसे होता है? ये थोड़ी देर आई, ये दीवार ऐसे हो गई जहां पंखे, कितना कंट्रोल है ना परमेश्वर का। इतना ही लाना है बस, यही बताने के लिए, मन फिराओ, लौट आओ, मैं जल्दी आने वाला हूं। ये मेरे चिन्ह है आने के, क्योंकि लेकिन अंत के दिनों में राज्य राज्य पर, कौम कौम पर चढ़ाई करेगा, एक दूसरे को घात करेंगे, लड़ाइयां होंगी, वर्ल्ड वार होगी, सब कुछ होगा। झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे जो कहेंगे मैं हूं परमेश्वर, मैं हूं परमेश्वर। बहुत बरमाए जाएंगे, था भूचाल आएंगे, भूकंप आएंगे, सुनामी आएंगी। ये मेरे आने के चिन्ह होंगे कि मेरे आने से पहले ये काम दुनिया में होंगे, और ये हो रहे, और वो आने वाला है जल्दी। कितने इंतजार में? तैयारी में तो नहीं है सभी, इंतजार में। अरे वो मत हाथ उठाओ जो तैयार नहीं है। वो कहते थोड़ा वेट चाहिए, अभी नहीं। वो ही हाथ उठाता है। इंतजार कौन करता है? लोगों को पता नहीं इंतजार क्या है। यीशु के आने का वो इंतजार कर रहा है जिसको पता है मैं तैयार हूं, अगर वो आ जाए मैं तैयार हूं। क्या आप तैयार हैं? वैसे यस वैसे नहीं बोलना है, आपने चेंज करना है, क्योंकि आज के बाद आप छूट जाएंगे। क्योंकि पावर है जो यहां पर, वो आपका आखिरी पैकेट है जो आज आपके साथ है, वो आपकी आखिरी डिब्बी है जो आपके साथ है। वो आखिरी है, मैंने कहा वो आखिरी बोतल है जो आपने खाली की थी शराब की,
वो आखिरी है। अगर आप फेथ करेंगे, स्वर्ग में, पृथ्वी पे सब कुछ, सब कुछ, हर घुटना टिकेगा, यीशु की महिमा के लिए अंगीकार कर ले कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। बोलो, जो सामर्थ्य यीशु के नाम में, वो सामर्थ्य मुझ में। बोलो, आई एम अनॉइंटेड, मैं अभिषिक्त हूं, मैं अभिषिक्त हूं। बोलो बोलो बोलो, अपने आप को कमजोर ना समझो, आप महान है। मैंने कहा मैं अभिषिक्त हूं। लूका की किताब उसका 10 अध्याय, उसकी 17 आयत से लेकर 20 तक। 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे बस में हैं। उसने उससे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और विषयों को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। किसी वस्तु से तुझे हानि न होगी, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे बस में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। हालेलुया। मैं जानता हूं जो वचन मैं आपको दे चुका हूं, पर आज आपने जब वो नाम में सामर्थ समझनी, क्या आया? वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में। नोट करो इसे, तेरे नाम से, केवल यीशु के नाम से ही दुष्ट आत्मा हमारे वश में। संसार की हर चीज हमारे बस में। यीशु के नाम में आप जो चाहे मर्जी हिला सकते हैं, अगर वो नाम को आपने आदर दिया है और आपके अंदर है और उस नाम पर भरोसा है। हालेलुया। जब मैंने ये चीज को सुना था पहली बार वचन, मैं कोई भी काम करना, खेती बाड़ी का काम करना, पट्ठे वड़ रहे होना, और एक तितली पूरी जख्म हो गई, मरी गई। मैं तो ऐसे विश्वास से भरा होता, पंगे लेता रहता हर चीज से। मैं बोलता यीशु के नाम में चंगी हो जा। थोड़ी देर बाद देखता हूं उड़ रही है वो, चाहे कैसा भी हो। पर पता क्या अंदर भरा हुआ था कि यीशु, यही मैं चीज भरना चाहता हूं आपके अंदर। यीशु के नाम में सब कुछ पॉसिबल है, बस कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। किया तो करो चमत्कार, भरोसा तो करो। जब आप मिरेकल करते हो, आपका फेथ बढ़ता है। जब आप मांगते हैं प्रभु से कि ये मांगा था मैंने, मिल गया, तो कहता है यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा हमारे बस में। सारी चीजों पर अधिकार दिया हमें यीशु के नाम से बस में, कि शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। शत्रु की सारी सामर्थ पर नाम से। इससे आनंदित, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे। और सबसे बड़ी बात, उस नाम के कारण हमारे नाम भी स्वर्ग में लिखे गए हैं। हालेलुया। नाम नाम नाम, जपो नाम, प्यारा नाम, यीशु नाम। तो उस नाम के कारण हमारे नाम भी स्वर्ग में लिखे गए हैं। आगे हम एक वचन को पढ़ेंगे। ओके, साल्वेशन पढ़ेंगे अभी हम। प्रेरितों के काम 4:12। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। समझ गए? किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। बाइबल बोलती है प्रेरितों 4:12 में कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, और कोई आपको उद्धार नहीं दे सकता, स्वर्ग नहीं दे सकता, छुटकारा नहीं दे सकता इन पापों से, केवल एक ही नाम। तो क्या प्रभु झूठ बोलता है? ये मेरी बात नहीं है। मैंने चर्च में आयतें बाइबल की खोल के क्यों सुनाई जाती है, तो आज आप भरोसा करें, ये इंसान की बातें नहीं है, ये परमेश्वर की बातें हैं। उसके मुंह से निकली, उसकी आत्मा के द्वारा प्रकट हुई। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। अगर बोल दिया परमेश्वर ने और कोई नाम नहीं, तो कोई नाम नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, स्वर्ग को पा सके। क्योंकि अगर पाप हमारे जीवनों में, तब तक हम स्वर्ग राज नहीं जा सकते, जब तक कोई पापों की माफी ना दे दे हमें, जब तक कोई पापों के लिए कोई बलिदान ना दे दे। और वो बलिदान यीशु मसीह ने दिया, और उस बलिदान में विश्वास करने के द्वारा हम स्वर्ग पर
स्वर्ग राज्य के अधिकारी होते हैं। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे 14 की हम 6 पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वार कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। ठीक है, अगर यीशु ने बोल दिया कि यीशु ने कहा मार्ग, दुनिया कह रही है मार्ग कौन सा है, सच्चा मार्ग कौन सा है, सच्चा परमेश्वर कौन सा है, कहां ढूंढे? तो यीशु ने कहा मार्ग मैं हूं। दुनिया में सच्चाई कौन सी, पता नहीं लग रहा है। सभी रियल कॉपी कौन सी है, सब फोटो कॉपी है, पता नहीं लग रहा है असली कॉपी कौन है। तो मार्ग कौन है, सत्य कौन है, जीवन कौन है? इंसान का क्वेश्चन है, ये प्रश्न है। यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। क्या यीशु झूठ बोल सकता है? कोई ऐसा बोल सकता है कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता? जो यीशु आपके सामने अद्भुत काम दिखा रहा है और दिखाने वाला है, सोचो वो जिंदा परमेश्वर झूठ बोल सकता है? इसीलिए बाइबल में यीशु ने कई बार बातों में बोला, मैं तुम्हें सच सच कहता हूं, मैं तुम्हें सच सच कहता हूं। बार बार बोला कि आप विश्वास करें, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। बिना मेरे द्वारा कहता कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। एक ही उदार नाम है, वो यीशु नाम है, बाइबल बताती है। रोमियो 10 की 13 आयत से लेकर 17 तक, फिर 20 आयत पढ़ेंगे। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास किया वह उसका नाम कैसे ले? और जिसके विषय सुना नहीं पर कैसे विश्वास करें? और प्रचारक बिना कैसे सुने? और यदि भेजे न जाएं तो कैसे प्रचार करें? जैसा लिखा है, उनके पाम क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। हालेलुया। 14 में लिखे, अगर 13 में लिखे, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। ठीक है, अब आप जान चुके हैं कि यीशु नाम सबसे श्रेष्ठ है। दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में निकलती हैं, बीमारियां निकलती हैं, सब कुछ पॉसिबल होता है। वो ही मार्ग है, वो ही सच्चाई है, और किसी के द्वारा उद्धार नहीं। वही उसी नाम के कारण हमारे नाम स्वर्ग पर लिखे जाते हैं, और उसी मार्ग नाम के द्वारा हम पिता तक पहुंच सकते हैं। और कोई मार्ग नहीं है, और कोई रास्ता नहीं। तो अब यहां पर कहता है जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। अब इन बातों को जानने के बाद बाइबल बताती है कि जो कोई यीशु नाम को पुकारेगा वो छुटकारा पाएगा, उद्धार पाएगा। जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है उसके विषय में वो चमत्कार को पाएगा। अब पर कैसे? 14 में लिखा है, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया उसका नाम कैसे लेंगे? वो जो यीशु नाम सब नामों से श्रेष्ठ है, अगर आपने विश्वास ही नहीं किया तो नाम कैसे लेंगे? मुंह से यीशु नाम लेने से नहीं होगा। जैसे 2 व्यक्ति आए और कहते हैं जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है उस यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा बोलते निकल जा, और दुष्ट आत्मा उसके ऊपर ही आ पड़ी, कपड़े फाड़ दिए, नंगे कर दिए, जख्मी कर दिए उन्हें। तो वो केवल उन्होंने नाम यूज किया यीशु का, पर भरोसा नहीं था उनका यीशु पर। उनको लगता है यीशु के नाम में अच्छा दुष्ट आत्मा निकल दी है, लग गया पता, सानू तरीका पता लग गया कितना है, काट दे दुष्ट आत्मा। और क्या है, उन्होंने नाम केवल यूज किया पर यीशु पर भरोसा नहीं किया, चरित्र नहीं था उनका यीशु जैसा। तो यहां पर लेकिन जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया उसका नाम कैसे लें? जिसके विषय में सुना नहीं कैसे विश्वास करें? आपने अब तक सुना ही नहीं था। कई लोगों ने यीशु के नाम के बारे में, जो नए ऑनलाइन देख रहे हैं या नए चर्च में आने शुरू हुए हैं, आपने सुना ही नहीं था, कैसे विश्वास करते हैं आप? क्योंकि अब तक आपको किसी ने बताया ही नहीं था यीशु के नाम बारे में, कि यीशु नाम आपको बचा सकता है, आपको संभाल सकता है, आपके दुखों को दूर कर सकता है, आपको वो शांति दे सकता है जो संसार में कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन प्रचारक बिना कैसे सुनेंगे? अगर किसी ने प्रचार ही नहीं किया तो आप कैसे सुनते? पर आज आपको प्रचार किया जा रहा है। यदि भेजे ना जाएं तो कैसे प्रचार करें? अगर प्रभु मुझे चुनता ना और भेजता ना तो कैसे प्रचार करता है, किया जाता है? या और उदासों को
जैसे लिखा है, उनके पाँव कितने ही सुहावने जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। आपको किसी ने यीशु के बारे में बताया और आप चर्च में आए, जहाँ आपने फेसबुक पर देखा, पोस्टर देखे, कहीं भी देखा, रिश्तेदारों ने बताया, जॉब में, काम में आपने यीशु के बारे में जाना और आप आए। पर जिन्होंने आपको वचन सुनाया है, चर्च यीशु के बारे में बताया, लेकिन उनके पाँव कितने अच्छे और सुहावने, प्रभु ने ब्लेस करता है। परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान लगाया। यशायाह कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे सुसमाचार पर विश्वास किया? अत विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास कैसे बनेगा आपका यीशु के नाम पर? यीशु नाम सब कुछ हल कर सकता है आपका, पर विश्वास कैसे बनेगा उस यीशु के नाम पर? बाइबल बताती है विश्वास सुनने से, सुनना वचन से होता है। आप जिस तरह रेगुलर चर्च आते जाएंगे, जहां जो बिलीवर भी है आज तक उनकी प्रॉब्लम हल नहीं हुई, अगर वो रेगुलर चर्च में आते जाएंगे और वचन सुनते जाएंगे, आपके अंदर विश्वास पैदा होता जाएगा कि मैं तो अभिषिक्त हूं, मैं सामर्थ्य हूं, मैं आम नहीं हूं, मैं ब्लेस हूं, मैं गरीब नहीं अमीर हूं, यीशु के नाम में मैं चंगा हूं। आप यहां पर समझेंगे और सुनने से आपका विश्वास बढ़ेगा। अगर हम 20 आयत को पढ़ते हैं, फिर यशायाह बड़े हियाव के साथ कहता है, जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, जो मुझे पूछते भी ना थे उन पर मैं प्रगट हो गया। आपने और मैंने ढूंढना ही नहीं चाहा यीशु को, पर उसने हमारे ऊपर अपने आप को प्रगट कर दिया, जो उसकी दया है। हालेलुया। जो मुझे ढूंढते ना थे उन्होंने मुझे पा लिया। हमने ये ढूंढा नहीं है सच्चा परमेश्वर कौन है, सच्चाई कौन है, हमें पापों से मुक्ति कैसे मिल सकती है। उसने देखा जी पापों में लड़ रहा है, दुखों बीमारियों में लड़ रहा है, निराशाओं में, यीशु ने अपना नाम हमारे तक भेजा। उनके द्वारा जो यीशु के नाम की सुनते हैं, उन्होंने आपको वचन सुनाया, आपको पोस्टर दिया, आपको कॉल पे बताया, फोन पे बताया, और आप चर्च में हैं आज। हालेलुया। जो मुझे पूछते भी नहीं थे मैं उन पर प्रगट हो गया, परमेश्वर कहता है। हमने पूछा तक नहीं परमेश्वर को, कभी जानने की कोशिश नहीं की। गंदा देखते थे, गंदा बोलते थे, गालियां निकालते थे, झूठ बोलते थे, गलत काम करते थे, पूछते तक नहीं थी परमेश्वर को, और पर उसने अपने आप को खुद हम पर प्रगट किया। लिखा अगर आज तो उसका वचन सुने, उसके नाम पर वचन सुने, तो अपने दिल को कठोर ना करना, अपना दिल खोलो परमेश्वर के लिए, ताकि यीशु नाम आपके अंदर आए। हालेलुया। बाहर से यीशु नाम बोलने से कुछ नहीं होगा, जब यीशु नाम आपके अंदर आ जाएगा। अगर किसी को दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है, जब एक व्यक्ति यीशु पर भरोसा करता है, बपतिस्मा लेता है, तो उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा आता है, तो दुष्ट आत्मा उसमें से निकल जाती है, शैतान बंधन निकल जाते हैं। हालेलुया। तो अब जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। आज का जो प्रोफेटिक वचन है वो क्या है? बस विश्वास करो, चमत्कार आसान है। बस फेथ करो, सिंपल फेथ। क्या मन में विश्वास ही करना है? अगर हम देखें, जब हम यीशु के पास आने से पहले भागते थे, कहां भागते थे? इतने दिन का सफर करके यहां चल गए बाबा के पास, ये चेले के पास चल गए, जे प्रॉब्लम का हल करने के लिए यहां चल गए, वहां चल गए, इतने हॉस्पिटल में इतने पैसे लगेंगे, इतने पैसे लगेंगे, घूमे हम, कोई हल नहीं मिला। पर यहां पर यीशु का कहता है चमत्कार आसान है, सिंपल, मन में विश्वास करो मेरे नाम पर। इजी नहीं है क्या? इजी नहीं है। सिंपल फेथ करो बस यीशु के नाम पर, विश्वास करो। कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होगा। तो कैसे विश्वास कर रहे हैं? 9 आयत 10 की 9 में लिखा है, यदि तू अपने मुंह से, तो क्या करना है आज? सिंपल फेथ कैसे करना है? सुनो मेरी बात को। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरों में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यीशु को मुंह से प्रभु जान के अंगीकार करना, नंबर 1, कि यीशु मसीह, आज मैंने आपको वचन को सुना कि आपका नाम सब नामों से श्रेष्ठ है। ये प्रभु के दास ने नहीं, ये बाइबल बताती है। तेरा नाम में दुष्ट आत्मा जाती है, बीमारियां जाती हैं। तेरा नाम है जो हमें स्वर्ग दे सकता है। मार्ग, सत्य और जीवन तेरा ही नाम है।
जिसने दुनिया को बनाया, इंसान को बनाया, और बिना तेरे हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। तो इन सब बातों को सुन के क्या, यदि तुम मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, परमेश्वर मैं तुझसे दूर था पर आज तेरे वचन को सुन के तुझे जान चुका हूं कि यीशु मसीह आप ही मेरे प्रभु हैं, आप ही परमेश्वर हैं। ये अंगीकार करना कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, प्रभु है, ये बस मन में मुंह से अंगीकार करना है, बोलना मुंह से। दूसरी बात, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो मन से विश्वास, ये नहीं मुंह से फिर वही काम कर रहे, लाइफ में पुट्ठे काम कर रहे हो, इतने बोल के यीशु नाम, सब कुछ यीशु के सामने समर्पित करके अपनी लाइफ को, यीशु को अपना जीवन देके, क्या कहना है, मन से विश्वास, अंदर से। मैं जब नए नए प्रभु में आया, पहले तो सिर्फ लगता था सिर्फ बस जब बुक्स मिली चर्च की उसे पढ़ना शुरू किया। मैं और मेरी सिस्टर प्रॉब्लम में थे, अशांति में थे, इधर उधर भटक रहे थे, बाबू चेलों के पास जा रहे थे, ये करने ये वो कुछ भी हल नहीं हो रहा था लाइफ का। और जब यीशु के बारे में सुना, कुछ बुक्स मिली, घर जाके पढ़ना शुरू किया, 2-3 महीने पढ़ा, पढ़ के बहुत विश्वास बन गया। ढूंढा चर्च कहाँ है, पता चला और में चर्च है, चर्च में जाना शुरू किया। पहले पता नहीं था ये क्या बोलते, हालेलुया आमीन, ये क्या कर रहे हैं, हाथ को उठाना शर्मा रहा था। 1-2 महीने में दिल खुल गया प्रभु के लिए, मन से विश्वास आ गया, ताली बजाने लगा, नाचने लगा प्रभु के लिए, और जो जो वचन सुनता तो उसे मानने लगा। फिर एक टाइम क्वेश्चन करने लगा प्रभु के दास से, फिर ये कैसे, फिर वो कैसे, क्योंकि अभी कंफ्यूजन थी कुछ। हमारे टाइम पर इतनी अभिषेक नहीं था चर्चों में, इतनी पावर नहीं थी, इतने चमत्कार नहीं थे कि बिलीव कर पाते। क्वेश्चन करते थे, पूछते थे, प्रभु के दास से मिलते थे, जब चर्च के जो पुराने विश्वासी उनसे मिलते थे, फिर ये कैसे, क्वेश्चन करते थे। 8-10 महीने हुए प्रभु में, और एक दिन क्रिसमस मीटिंग में आ रहे हैं, और वहां पर अंदर से आया कुछ, मीटिंग चल रही है, प्रचार चल रहा है, और बैठा हूं पीछे, इधर उधर देखी जा रहे हैं। मुझे लगता था मैं ही बस सबसे अच्छा हूं, मुझे लगता था मैं ही, ये सब तो ये सब छोटी जात दे, ये मैं ही आज जट्टा का मुंडा थे। मैं ढूंढता था पग वाले कोई है गए थे, मतलब ऐसे फेथ बनाता था, मतलब बाहरी दिखावे से देखता था, जज करता था परमेश्वर। आज लोग भी ऐसे देखते, अरे वचन को पढ़ो ना, तो अचानक प्रचार चल रहा है, अचानक पता नहीं प्रचार सुनने के बाद क्या मन में आया। मैं अपने फ्रेंड से बोल रहा हूं, मैंने कहा मैं जान गया है कि यीशु ही प्रभु है, और मैं बपतिस्मा ले लेना। तो मन से विश्वास करे, मन से, आपके अंदर से आवाज आए। मेरे वाइफ प्रभु में चल रहे थे, उन्होंने बताया कि मैं चल रही थी, कईयों ने कहना बपतिस्मा ले ला, बपतिस्मा ले ला, बपतिस्मा ले ला। मेरे मन से कुछ नहीं आना, बस जाना, चर्च जाना, यीशु बारे जानना, सुनना। और एक दिन कहते पता नहीं क्या मन में आया कि आज अपना जीवन यीशु को दे देना। कहते बस, कहते अंदर जब अंदर से आती ना मन से कि यीशु ही प्रभु है, पवित्र आत्मा ने छू लिया, टच किया अंदर, और तुरंत बपतिस्मा लिया। एक दिन तो चर्च में गए और कहते चर्च में हम बपतिस्मा ले रहे हैं, और उस दिन बपतिस्मे नहीं दे गए, हम बहुत रो रहे थे, वॉलंटियर हमें चुप करा रहे थे। कह रहे क्यों रो रहे हैं, कहते बपतिस्मा नहीं मिला, आज पूरा लेना था, अंदर से पूरा प्यास। कई लोग तो भूखे हैं बपतिस्मे के, और कई कहते हैं अभी हजे कुछ देखना है, पता नहीं क्या देखना उन्होंने, हजे कुछ जांचना, हजे कुछ देखना, हजे कुछ परखना, हजे नशा छड्डना है पहला, फिर लवांगे, हजे वो बीड़ी पी हो जाती, हजे गाल निकल जाती। अगर आपने जो सब कुछ छोड़ना होता तो फिर चर्च आने की क्या जरूरत थी, अब तक छोड़ क्यों नहीं पाए। बपतिस्मा मतलब यीशु को जीवन देना, मतलब अगर आपको ये विश्वास हो गया कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही उद्धार और छुटकारा देने वाला मेरा प्रभु है, मैं उसे अपना परमेश्वर मानता हूं, बस बपतिस्मा लो, पाप, नशा, सब कमजोरियां निकल जाएंगी यीशु के नाम।
कंफ्यूज मत हो। यीशु इसीलिए आया कि जो पाप आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, उसने इंसान बनकर स्वर्ग छोड़ के, पिता खुद इंसान बना, उसने चल के दिखाया कि पाप से छोड़ा जा सकता है, और उसने दिखाया। और जब आप उसके नाम पर भरोसा करते तो वही ताकत जो उसके ऊपर थी पाप से लड़ने की, वो आपके ऊपर उंडेलता है। आपके मन में पता चलता है तो मेरे पाप माफ हो चुके हैं, अब वो चीजों का मेरे ऊपर असर नहीं। कई बात आप संसार में जाते हैं, चेलों के पास जाते हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, बाबाओं के पास जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो आपकी लाइफ में कुछ भी बोले, ऐसा ऐसा वैसा, तेरी लाइफ नहीं होनी, तेरी मैरिज नहीं होनी, तेरी लाइफ चाहिए लिखिया और लिखिया, तेरा कुछ नहीं बढ़ना। और आप सोचते हैं मैं तो ये, मेरी लाइफ में ये नहीं होगा, मैरिज लिखी नहीं, मेरी लाइफ सौकर लिखिया नहीं है, मेरी लाइफ में मैरिज लिखी नहीं, मेरी लाइफ में बेबी लिखिया नहीं है। ऐसे लोग मैंने मसीह में आते देखे, आपको मैं मिलाऊंगा। उनको चैलेंज किया था बाबाओं ने, तेरे बेबी नहीं होगा, तेरा ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। आज वो गवाही के साथ खड़े हैं। चैलेंज किया था उन्होंने। जब आप मसीह में आते हो, आपके ऊपर जो भी लाइफ में कुछ भी आपकी लाइफ में जो भविष्य लिखे आया, वो सब चेंज हो जाता। वो कुछ नहीं होता, सब चेंज होता है, क्योंकि आपका डीएनए चेंज हो चुका। पहले आप संसार में पाप में पैदा हुए थे, अब आप बपतिस्मा लेकर आपका नया जन्म हुआ। 22 तारीख को मेरा स्पिरिचुअल बर्थडे है, जब मेरा नया जन्म हुआ था, इस 22 को। तो जब नया जन्म लेते हैं तो पुराना जो ऊपर है सब जाता रहा, वो जाता रहा सब, अब नया हो चुका है। जब जन्म ही नया हो चुका तो पुरानी बातें हमारे ऊपर लागू नहीं होगी। वो बंधन, वो श्राप जो बाप दादाओं ने किए, जो पीढ़ियों के चल रहे आ रहे। कईयों को मैंने सुना, ओ जी साडा दादा भी कैंसर न मरिया, आ भी कैंसर न मरिया, आ भी फैमिली चो कैंसर ना, हुण इनू भी कैंसर है। पीढ़ियों के शराब, ਇਹਦੇ भी जी बच्चा नहीं होया, साडे परिवार च किसी दे भी मुंडा नहीं है जी। क्यों? बंधन है। किसी दी भी जी मैरिज सफल नहीं हुई, सारे दे हस्बैंड डेथ हो गई या तलाक हो गए, किसी भी कुड़ी दी सफल नहीं हुई, बंधन है। और जब आप यीशु में आते हैं, सच्चा फेथ करते हैं, सब बंधन से आप आजाद हो जाते हैं। और फिर आप 11-11 साल बाद प्रेगनेंसी को देखते हैं। फिर हालेलुया। तो इसीलिए मन से विश्वास, पूरे मन से विश्वास, फेथ कि यीशु मसीह प्रभु। जब आप विश्वास करें तो पाप, जब बपतिस्मा लेते हो, आप जीवन देते हो, तो धीरे धीरे वो पाप खत्म होना शुरू हो जाता है। पवित्र आत्मा आपको ताकत देता है पाप से लड़ने की। उस ताकत से आप एक दिन कहते हैं, जब मैंने बपतिस्मा लिया उसके बाद इतने महीने बाद मेरा जो पाप खत्म हो गया और मैं आज ठीक हूँ, ये मेरी बीमारी जाती रही, ये दुष्ट आत्मा जाती रही। तो इसलिए भरोसा करना है परमेश्वर पर, उसके नाम पर, उसकी ताकत पर। हालेलुया। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन पर विश्वास और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा, शर्मिंदा ना होगा। यीशु खुद बोल रहा है, अगर तू मेरे नाम पर भरोसा करेगा तो मैं तुझे लज्जित ना होने दूंगा, शर्मिंदा ना होने दूंगा। हालेलुया। आप उद्धार पाएंगे अविश्वास से, शैतान से, उसके कामों से, यीशु के नाम में।